कोविड की महामारी के वक्त जो एक लड़ाई थी कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं है, लेकिन सारे घरों में एक ही बात चल रही थी कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। ऐसे में बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे भारत में ज्यादा से ज्यादा मौतें हो जाएं ताकि उसका पॉलिटिकली फायदा उठाया जा सके। तो एक बहुत बड़ी गैंग थी, अपने ही देश के लोग अपने देश को बेचना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि फॉरेन की वैक्सीन लाओ, और उनका विश्वास था कि इंडिया कांट डू इट। पर ऐसे में कुछ हमारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी जान पे खेल के विश्वास किया कि इंडिया कैन डू इट, और उन्होंने 130 करोड़ लोगों की ही जान नहीं बचाई बल्कि 101 देशों में अपनी वैक्सीन भेज के ज़रूरतमंद लोगों की भी जान बचाई। और इसके पीछे जो थी मोस्टली वो हमारी महिला साइंटिस्ट थी, हमारी माएँ थीं। मैंने सबसे ज़्यादा तो फोकस किया है भारत की विजय पे। भारत कैसे एक महान राष्ट्र बन रहा है, कैसे भारत आत्मनिर्भर बना, कैसे भारत की साइंस जो है वो दुनिया को दिशा दिखाने के लिए तत्पर है। इस बात पे मैंने फोकस किया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये भी लोगों को दिखाना चाहता था कि तुम समझो तुम्हारे दुश्मन कौन है। भारत के दुश्मन भारत के ही कई मीडिया वाले, भारत के ही कई राजनेता, भारत की टॉप ऑपोजिशन पार्टीज़ के कुछ लोग और कई लेखक और इस तरह के कई सारे जो लोग थे, वही पैसा लेके भारत को बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे उन फार्मा कंपनीज को जो हमेशा से भारत को ब्लैकमेल करती आई है। तो इस पे मैंने काफ़ी फोकस किया है कि अपने दुश्मन को जानिए। अगर आप जानना चाहते हैं भारत को दुश्मन कौन है, भारत को बेचने की कौन कोशिश कर रहा है, तो वैक्सीन वॉर में आपको उसका जवाब मिलेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये जो कलेक्शंस का पूरा मुद्दा है, इसमें एक ऑडिट होना चाहिए, एक रेगुलेटर कोई होना चाहिए, वरना तो कोई भी फिगर छाप दे। क्योंकि उन फिगर्स को छापने वाले कौन लोग हैं, ये फिगर कोई खुद तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके किसी को बोलते नहीं है, तो वो मीडिया में देते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, मीडिया क्रिटिक्स को देते हैं, ट्रेड एनालिस्ट को देते हैं, ये सब सोशल मीडिया में लिखते हैं। खुद एक पोस्टर बना के देते हैं, वो लोग लिखते हैं, और जो लिखते हैं उनको भी कुछ नहीं पता, और जो पढ़ते हैं उनको भी कुछ नहीं पता। और ये बात प्रोड्यूसर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को पता है कि इन दोनों को कुछ नहीं पता, तो इनको मूर्ख बनाया जा सकता है। तो कोई भी कुछ भी फिगर लिख दें। देखिए, वर्ल्ड वाइड फिगर अलग होता है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अलग होता है, वर्ल्ड वाइड नेट अलग होता है, डोमेस्टिक ग्रॉस अलग होता है, डोमेस्टिक नेट अलग होता है, डोमेस्टिक हिंदी अलग होता है, डोमेस्टिक नेशनल अलग होता है। अब इनमें से कौन सा फिगर आपको कैसे बताया जा रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो बस सुनने में आ रहा है 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, आपको लग रहा है अरे वाह क्या मज़ा आ रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन अंदर की असलियत कुछ और है। देखिए, अब वो कुछ कर नहीं सकते, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। वो मुझे जितना चाहे क्रिटिसाइज़ कर लें, लेकिन विश्व के सारे बच्चे को कश्मीर का सत्य तो पता चल गया। उसको ये तो पता चल गया वहाँ कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया। उसे तो अब 100 साल बाद भी कोई देखेगा तो उसको झुठला नहीं सकता। इसी तरह से ये वैक्सीन वॉर मेरे को जो ऑलरेडी चालू कर दिया है कि ये तो ये है, ये तो प्रोपेगेंडा है, अरे ये तो फलाना है, ढिमका, ऐसा तो मुझे जो करना करे, मुझे बलि का बकरा बना दे, मुझे मार दे, लेकिन अब पूरी दुनिया में जा के जहाँ भी मैं गया दिखाई फिल्म, और जो आगे लोग देखेंगे उनको ये तो पता चल जाएगा कि भारत की विमेन साइंटिस्ट और भारत ने कितना कमाल का काम किया कोविड में। 100 साल बाद भी जो लोग आज मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके जब ग्रैंड चिल्ड्रन बच्चे होंगे तो वो भी ये तो मानेंगे कि भारत का लोहा, कि ये देखो भारत एक महान राष्ट्र था। उसको तो वो अब कुछ नहीं कर सकते। मेरे को जो गाली देनी, अब खिसियाई जो लोग होते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो और क्या कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि मैं फ्री स्पीच पे बिलीव करता हूँ, और कोई भी अगर किसी से बच के भाग रहा है तो इसका मतलब चोर उसके अंदर है। ये जो जिन लोगों ने इनको बॉयकॉट किया है, क्या इनमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि अपनी बात सामने रख सकें? कहते हैं हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अरे मैं तो इनको हमेशा बोलते हुए देखता हूँ। ये बात किसने बोली कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए? ये किसने बोला कि सबको मार डालना चाहिए? ये सब बातें कौन बोलता है? कौन बोलता है आके टीवी में कि फलाना फैशिस्ट है, ये लोग नाजी हैं, और ये मर्डरर हैं, और ये सब भक्त हैं, ये गोबर खाते हैं? ये सारी बातें तो मैंने टीवी में सुनी हुई हैं। तो ये कौन बोलता है? यही लोग तो बोलते हैं। तो ये कैसे, इनको ये कहने का मतलब है कि इनको मौका नहीं मिलता है? इनको खूब मौका मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि इनको जितना ज़्यादा मौका मिलता है उतना ये एक्सपोज होते जाते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किसी तरह से हम एक्सपोज ना हो। ये देखिए, किनारे निकलने का एक बहाना इनने बनाया है।
इनको ये समझ में आ गया अगर ये लोग टीवी पे आते रहेंगे, इनका करप्शन, इनका जो डायनेस्टिक रूल है वो एक्सपोज होता जाएगा, और उस शर्म से बचने के लिए इनने एक तरीका निकाला है। वो उनको मुबारक हो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मूर्खता भरे डिसीशंस लेते हैं, कई जो होते हैं महामूर्खता भरे डिसीशंस लेते हैं। तो ये महामूर्खता भरा डिसीजन है, इलेक्शन आने वाला है, और जो थोड़ा बहुत उन्हें चांस था अपनी बात कहने का, उससे भी भाग के निकल रहे हैं वो।